Hari Om childrens. Now in our today's computer class, you might get confused by seeing what you are seeing on the screen, right? Waking up early in the morning and some kind of essay write up thing is right there in front of you, right? But don't get confused just by the appearance. If someone has noticed yet, you can see on the top it's document 1 dash Microsoft Word. Now we are here in Microsoft Word सॉफ्टवेयर और हम यहाँ पे क्यों है? हम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि today we will start our third lesson, more features of Microsoft Word 2007. ठीक है? अब इस लेसन में we will start with the practicals first, then we will cover up the theory basis. Okay? यहाँ पे अब if you have the textbooks with you, you can open and you can follow me and the things which we are going to perform today along with me. Okay? Now सबसे पहले जो हम करेंगे वो है पेज सेटिंग्स. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट. नाउ पेज नंबर 33 ओपन करना है. वहाँ पे आपको हमारा थर्ड लेसन मिलेगा जिसमें आपको ओपन करना है पेज सेटिंग्स. ठीक है, नाउ इन पेज सेटिंग्स यहाँ पे आपको पेज सेटिंग करने के लिए ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ऊपर जहाँ पे आप मेरा माउस कर्सर रोटेट होते हुए देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको फर्स्ट जाना है पेज लेआउट के अंदर. ठीक है, पेज लेआउट टैब जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है. जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे यू विल सी दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस हियर, जिनमें से आपको क्या करना है, पेज सेटिंग करनी है. तो उसमें सबसे पहले आपका पेज की जो साइज है, ठीक है, A4 साइज चाहिए या दूसरा और कोई चाहिए, और उस पेज के अंदर हमारा जो टेक्स्ट रहेगा, जो भी डॉक्यूमेंट हम वहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वो उस डॉक्यूमेंट में हमें जो भी चीज़ें वहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे तो वो कितने साइज में होनी चाहिए. ठीक है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक वो आनी चाहिए. सो उसकी एक इनविजिबल एक बॉर्डर जैसी रहती है, वो उन्हीं बॉर्डर्स के अंदर ही आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रहेंगे. ठीक है, अब वो सेट कैसे करनी है हमें, उसके लिए वी नीड टू गो हियर इन द मार्जिन्स सेक्शन. यहाँ पे यू नीड टू क्लिक ऑन दिस एरो, जहाँ पे आपको बहुत सारे वहाँ पे वेराइटीज़ मिलेंगी. ठीक है, आपका पेज जो है वो नॉर्मल चाहिए या फिर आपको नैरो बॉर्डर्स चाहिए. ठीक है, अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल मार्जिन्स. अगर यहाँ पे आप जो ये टेक्स्ट देख रहे हो, अगर मैं इसकी जो सेटिंग है मार्जिन की सेटिंग वो अगर चेंज करता हूँ तो आपको यहाँ पे अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा. ठीक है, नाउ सी ऑब्जर्व द थिंग्स विच यू आर सीइंग इन द पेज, और अब वो देखो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी. राइट, क्या हुआ, हमारा पेज देखो कहाँ तक यूज़ हुआ है, सिर्फ इतना. आई थिंक नियरली हाफ पेज इज़ ओनली यूज्ड हियर, सिर्फ हाफ पेज ही यूज़ हुआ है. ठीक है, इसे थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ और ओनली हाफ पेज ही यूज़ हुआ है. नाउ यू कैन सी बेटर. राइट, अब इससे मैं ना फिर से एक बार चेंज करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ. ओके, नाउ वी विल चेंज द मार्जिन्स अगेन. हमने नैरो किया था, अब हम लोग वाइड करते हैं. ठीक है, मतलब मार्जिन्स जो है वो बड़ी रहेगी और अंदर का कंटेंट थोड़ा सा उसके स्पेस की उनको थोड़ी सी कम मिलेगी. ठीक है, नाउ वाइड. यू कैन सी पेज की जो मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है अब, और जो हमारा पेज है वो इट्स शोइंग लाइक इट्स डिस्प्लेइंग लाइक ए काइंड ऑफ पोएम. राइट, हमारी पोएम्स ऐसी रहती है ना, ऐसी पतली सी स्ट्रेट सीधी सीधी. इट्स लुकिंग लाइक दैट नाउ. राइट, सो दिस इज द फीचर फ्रॉम द मार्जिन्स वाइड. ठीक है, नाउ द मिरर्ड वन हम लोग ट्राई करेंगे. ठीक है, मिरर्ड वन में क्या हुआ है, सी यू कैन सी मच चेंजेस इन इट. ओके, डू वन थिंग, अभी ना हम लोग इसकी सारी सेटिंग्स नहीं चेक करते, इसको अभी नॉर्मल ही रहने देते हैं. इसकी सेटिंग्स हम बाद में से चेक करेंगे. ठीक है, वन बाय वन जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में इंस्ट्रक्शंस दी गई है, वी विल ओनली फॉलो दैट एंड वी विल स्टिक टू दैट. ओके, जस्ट फॉर नाउ. उसके बाद फिर हम लोग और सेटिंग जो है वो चेक करेंगे.
नाउ आफ्टर पेज, इन पेज सेटिंग हमने सबसे पहले उसकी जो बॉर्डर है वो ठीक से सेट कर ली है, ठीक है। अभी हम लोगों ने नॉर्मल सेटिंग रखी है सिर्फ। अब हम लोग क्या करेंगे, टू चेंज द मार्जिन्स, ठीक है, टू चेंज द मार्जिन्स इन अवर टेक्स्ट बुक इट्स रिटर्न। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। सो वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप योर टेक्स्ट बुक्स, कीप योर कंप्यूटर टेक्स्ट बुक्स विथ यू। वी आर ऑन पेज नंबर 33, ठीक है। मैं वो रीड करता हूँ जहाँ पे ये रेड कलर में हेडिंग लिखी हुई है, टू चेंज द मार्जिन्स। क्लिक द पेज लेआउट टैब, यूज मार्जिन्स, ठीक है। मार्जिन का जो सिंबल है वहाँ पे क्लिक करना है। हमने पेज लेआउट में ऑलरेडी है, मार्जिन सिंबल पे क्लिक कर दिया। ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप टू चूज फ्रॉम द प्रेजेंट मार्जिन ऑप्शंस लाइक नॉर्मल, नैरो एक्सेट्रा। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई योर ओन मार्जिन यूजिंग कस्टम मार्जिन्स ऑप्शन इन इट। अब यहाँ पे देखो हमने ये कुछ ट्राई किए थे जिनमें से नीचे है कस्टम मार्जिन्स का ऑप्शन सबसे लास्ट में, ठीक है। अब आपको ये सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपका जो कस्टम मार्जिन्स है वो ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें हम लोग हमारे टॉप की मार्जिन कितनी रहनी चाहिए, लेफ्ट की मार्जिन कितनी रहनी चाहिए, राइट की कितनी रहनी चाहिए, बॉटम, ठीक है। सो वो सारी सेटिंग्स हम चेंज कर सकते हैं। देखो अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट है नॉर्मल साइज में 2.54 सेंटीमीटर, इससे हम चेंज कर देते हैं, डबल कर देते हैं। 2 पॉइंट की जगह पे हम कर देंगे इसको सपोज 5, टॉप और बॉटम की भी, ठीक है। बॉटम की भी हम कर देंगे नियर अबाउट 5, और फिर हम कर देंगे लेफ्ट एंड राइट की भी 5, और फिर देखते हैं हमारा यहाँ पे चेंजेस क्या होता है। जो मार्जिन्स रहेंगी वो थोड़ी सी अब बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। एंड लेट्स क्लिक ऑन द ओके बटन। नाउ यू कैन सी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सभी तरफ से मार्जिन जो है वो 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। इसे अगर मैं और छोटा कर दूँ ना तो ये नीचे के हमारा सेकंड पेज ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मीन्स इस हमारे फर्स्ट पेज में हमारा कंटेंट जो डेटा का है वो ठीक से बैठ नहीं रहा है, ठीक है। उसको और जगह चाहिए, इट नीड्स मोर स्पेस। सो वो सेकंड पेज ऑटोमेटिकली ओपन कर लेगा और वहाँ पे बची हुई जो हमारा डेटा है, हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ पे पेस्ट कर देगा, ठीक है, बची हुई इन्फॉर्मेशन। नाउ ये हुआ, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, फिर से कस्टम मार्जिन में जाते हैं, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, 3 सेंटीमीटर ही रखते हैं। 2.5 था बट हम लोग 3 रखते हैं, ठीक है। नाउ सॉरी, फिर से 3 और इसको भी 3 कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ओके, फिर से चेंज हो जाएगा। अब एक पेज में पूरा बैठ रहा है इन ओनली 1 पेज। अब हम लोग इसके नेक्स्ट जो चेंजेस है वो देखेंगे, ठीक है। नाउ पेज नंबर 33 के जो प्रैक्टिकल्स है वो करके देख लिए हमने। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 34। यहाँ पे लिखा है चेंज दिस मार्जिन्स इधर बाय टाइपिंग दिस बॉक्सेस। ओके, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, टू चेंज द साइज ऑफ द पेपर, ठीक है। अब पेपर का साइज जो है वो चेंज करके देखते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्लिक द साइज ऑप्शन फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप इन द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप जो ग्रुप है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नाम, पेज सेटअप। इसमें ये साइज ऑप्शन जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब जो पेज है, पेज की साइज हम लोग सेट कर सकते हैं, हमें कौन से साइज का पेज चाहिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट होता है A4 साइज का पेज। A4 साइज का पेज कितना होता है आई थिंक सभी को पता होगा, वर्कशीट्स सभी ने सॉल्व की है अब तक। सो वर्कशीट का जो हमारा पेज रहता था वो रहता है A4 साइज का पेज, ठीक है। जो नॉर्मल हम जेरोक्स या फोटोकॉपी निकालते हैं ना, प्रिंट निकालते हैं, वो सारे पेजेस रहते हैं A4 साइज के। इसीलिए नॉर्मली सभी सॉफ्टवेयर्स में अगर कुछ प्रिंट की कमांड हम देते हैं तो वहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट A4 साइज ही रहता है। अगर हमें चेंज करना है तो हम मैन्युअली उसे चेंज कर सकते हैं। सो वी विल क्लिक ऑन द साइज ऑप्शन और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। अभी देख रहे हो यहाँ पे A4 साइज का कितना लिखा है, साइज कितनी है A4 इसकी, 21 सेंटीमीटर बाय 29.7 सेंटीमीटर, इतनी साइज होती है A4 साइज की, ठीक है। और
लीगल की देखते हैं। लीगल में 21.59 सेंटीमीटर रहती है मल्टीप्लाइड बाय 35.56 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लीगल यूज करते हैं जो बड़ा पेज रहेगा। नाउ यू कैन सी, आपको ऐसा चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। हमारी मार्जिन 3 ही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मार्जिन कम हो गई है, बट नहीं, हमारे पेज की साइज़ बढ़ चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसे फिर से कम A4 करता हूँ तो आपको फिर से वो जो कंटेंट है वो वैसा ही दिखेगा। ठीक है, और इसके बाद में रहता है A5 साइज। A5 साइज जो A4 साइज से छोटा रहता है। ठीक है, अब उस पर क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 पेजेस बन चुके हैं, क्योंकि A4 साइज से A5 साइज कम रहता है। सो हमारा जो कंटेंट है वो एक पेज पे नहीं बैठेगा ठीक से, इसलिए वो अब सेकेंड पेज पे चला जाएगा। दैट्स वाई हियर वी कैन सी 2 पेजेस, ओके, फील्ड विद अवर इंफॉर्मेशन। अब इसके आगे की करते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू कलर में ऑन पेज नंबर 34, न्यूज लेटर स्टाइल कॉलम्स। न्यूज लेटर स्टाइल कॉलम्स, when you type a document in Microsoft Word, the text flows in a single column between the left and right margins of the page. But न्यूज़लेटर स्टाइल कॉलम्स, न्यूज़लेटर, ठीक है, कुछ आपको याद आ रहा है न्यूज़लेटर, न्यूज़ रिपोर्ट या फिर न्यूज़पेपर, है ना। न्यूज़पेपर में चीज़ें कैसी दिखती है, कॉलम्स कॉलम्स में दिखती है ना। वहाँ पे एक ऐसा पूरा ऐसे जैसा लिख के रहता है क्या, मतलब स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है पेज का, वहाँ से लेके जहाँ तक पेज एंड हो रहा है वहाँ तक कंटिन्यूसली डेटा रहता है, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई रहती है, ऐसी रहती है क्या? नो। वहाँ पे कैसे रहता है कंटेंट, वहाँ पे कॉलम वाइज रहता है। ठीक है, छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए रहते हैं और उनमें वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। एक या दो कॉलम में एक इन्फॉर्मेशन, उसी के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या फिर ऊपर नीचे सेकेंड इन्फॉर्मेशन रहती है, थोड़ी सी एक मार्जिन स्पेस छोड़ के, है ना। सो वी विल डू समथिंग लाइक दैट हियर। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल नीड टू सी, सारे चेंजेस हमें करने हैं पेज लेआउट के अंदर से ही। ठीक है, अब यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर जो हमारा पेज सेटअप का ग्रुप है, ये हमारा पेज सेटअप का ग्रुप है, इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा कॉलम्स के अंदर। ठीक है, वी विल क्लिक ऑन द कॉलम्स ऑप्शन। यहाँ पे अब देखो, यू कैन सी 1 2 3, ठीक है, लेफ्ट राइट, ये सारे ऑप्शंस है कॉलम्स ऑप्शन। जो हमारी इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट में कि वो किस फॉर्मेट में शो होनी चाहिए। सो हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं 2 और देखते हैं क्या होता है। नाउ यू कैन सी राइट, यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो कॉलम्स में बट चुकी है। ठीक है, डिवाइड हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है, यू कैन सी इट राइट। इसको अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा है ना हमारी साइज जो है पेज की वो बढ़ा देते हैं। सॉरी, A5 स्मॉल है, A4 कर देते हैं। नाउ यू कैन सी इन वन पेज आवर इंफॉर्मेशन इज वेल सेटल्ड। ठीक है, ठीक से ऑर्गेनाइज हो चुकी है। नाउ ये हो गया हमारा टेबल्स का। इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस थे ना, लाइक 3 सी, इंफॉर्मेशन वही है। यहाँ से वी शुड ऑलवेज फॉलो गुड हैबिट्स इन लाइफ लाइक दिस। हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉलम वाइज सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में जो है सेपरेट हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, दिस इज द फीचर फ्रॉम द कॉलम्स ऑप्शन विच इज लोकेटेड हियर इन द पेज सेटअप। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में जो सेटिंग है वो है पैराग्राफ सेटिंग्स। ठीक है, which is paragraph setting. But I think our video is getting in length, it's getting bigger, so we will stop here. So for today's work you only need to read this content from our textbook page number 33 and 34 and also 35। पेज नंबर 35 के ऊपर पैराग्राफ सेटिंग्स जो ऑप्शन है न्यू, जो हमने यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, आपको यहाँ तक पूरा रीड करना है ठीक से। ठीक है, एंड दैट इज योर टुडेज एसएस। टुडे यू आर हैविंग ओनली द रीडिंग एसएस फ्रॉम पेज नंबर 33 टिल पेज नंबर 35, और पेज नंबर 35 भी हाफ, पूरा नहीं, ओनली पैराग्राफ सेटिंग्स तक ही आपको रीड करना है। ठीक है,
So that's it for today. We will stop here. I hope you are understanding what we seeing today. एंड अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहता है या कुछ पॉइंट अगर नहीं समझ में आया होगा, सो यू कैन मैसेज मी इन अवर कंप्यूटर ग्रुप ऑल्सो, यू कैन मैसेज मी इन पर्सनल ऑल्सो, और अगर स्कूल टाइम के बाद अगर आपको कॉल करना है तो आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हरिओम।